नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांग्लादेश में साल 2024 में हुए बवाल के बाद सत्ता तो बदल गई, पर हालात ऐसे बने हैं कि अभी भी शांति नहीं हो पाई है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी गई है। अभी वो भारत की शरण में है। ऐसे में बांग्लादेश की ओर से भारत पर लगातार बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जा रही है। लंबे समय से सत्ता में रही शेख हसीना को पिछले साल विद्रोह के बाद देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद से बांग्लादेश में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। भले ही अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में मोहम्मद यूनुस सत्ता संभाल रहे हैं, पर आए दिन कभी चुनाव की तारीख को लेकर तो कभी किसी और मुद्दे पर उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश में हालात बिगड़ने पर भारत में राजनीतिक शरण ले ली थी। बांग्लादेश में उन्हें मानवाधिकार के खिलाफ अपराध पर सजा सुनाई गई, तो बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की। इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। साल 2009 में हुए बांग्लादेश राइफल्स विद्रोह की जांच कर रहे आयोग ने दावा किया है कि भारत इस मौके का फायदा उठाकर बांग्लादेश को अस्थिर करना चाहता था। 2009 में हुए बांग्लादेश राइफल्स विद्रोह की जांच कर रहे आयोग ने दावा किया कि वरिष्ठ सेना अधिकारियों की हत्या में शेख हसीना की सीधी भूमिका थी। इस रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि उस समय की आवामी लीग सरकार सीधे तौर पर इस साजिश में शामिल थी। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सांसद फजले नूर तापस हसीना के निर्देश पर मुख्य समन्वयक बने और उन्होंने हत्या की हरी झंडी दी। आयोग अध्यक्ष ALM फजलुर रहमान ने बताया कि जांच में एक विदेशी शक्ति की भूमिका भी साफ दिखाई देती है। फरवरी 2009 में ढाका से शुरू हुआ ये विद्रोह पूरे देश में फैल गया था। इसमें 74 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें कई सेना अधिकारी भी शामिल थे। ये घटना हसीना के सत्ता संभालने के कुछ ही हफ्तों बाद हुई थी, जिसने पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया था। पिछले साल छात्र आंदोलन के बाद हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा। इसके बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने इस विद्रोह की दोबारा जांच के लिए आयोग का गठन किया। रहमान ने आरोप लगाया कि भारत इस घटना का फायदा उठाकर बांग्लादेश को अस्थिर करना और सेना को कमजोर करना चाहता था। उन्होंने कहा कि काफी समय से सेना को कमजोर करने की साजिश चल रही थी। अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने रिपोर्ट का स्वागत करते हुए कहा कि ये 2009 की घटना के असली कारणों को सामने लाती है। इस रिपोर्ट की टाइमिंग और ये आरोप इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि बांग्लादेश भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की लगातार मांग कर रहा है, लेकिन भारत इसे बदले की कार्रवाई मानकर इनकार कर रहा है। ऐसे में यूनुस भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।